नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सैंडी पर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 12 राजनीति विज्ञान के अध्याय 12 नियोजन एवं विकास नीति आयोग के बारे में। नियोजन का अर्थ होता है मित्रों प्लानिंग करना। हमें एक बात पता है कि अगर हम किसी कार्य को करने से पहले उसकी प्लानिंग करते हैं, उसका नियोजन करते हैं, तो उस कार्य के परिणाम भी हमेशा हमें अच्छे मिलते हैं। इस अध्याय को मित्रों हम दो भागों में पढ़ेंगे। सबसे पहले मित्रों हम बात करते हैं नियोजन के बारे में। क्या है नियोजन? सोच समझकर सही दिशा में उठाया गया प्रथम कदम ही नियोजन कहलाता है। अगर सोच समझकर किसी कार्य करने के लिए सही दिशा में कोई कदम उठाया गया है तो वही नियोजन कहलाता है। मित्रों, नियोजन को अंग्रेजी भाषा में प्लानिंग भी कहते हैं। नियोजन के लिए आवश्यक है कि आप किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नियोजन कर रहे हो, यानी आपका उद्देश्य क्या है। आप किसी चीज़ के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो उस प्लानिंग का उद्देश्य क्या है और उसे प्राप्त करने के साधन क्या क्या है, और आप उस उद्देश्य को आप जो प्लानिंग कर रहे हो तो आप उस कार्य को प्राप्त करने के लिए कौन कौन से साधन काम में लोगे, वो सब व्यवस्थित होने चाहिए और समय भी निश्चित होना चाहिए। किसी कार्य को करने के लिए अगर आप प्लानिंग बना रहे हो तो उस कार्य को करने के लिए कौन कौन से साधन काम में आने वाले हैं, वो साधन व्यवस्थित होने चाहिए, और वो कार्य कितने समय में पूरा होना चाहिए वो समय भी निश्चित होना चाहिए। 1928 में सर्वप्रथम सोवियत संघ रूस ने अर्थव्यवस्था के विकास और वृद्धि हेतु नियोजन को स्वीकार किया था। सबसे पहले आर्थिक क्षेत्र में अगर नियोजन को किसी ने स्वीकार किया तो वो था सोवियत संघ रूस। 1928 में सोवियत संघ रूस ने नियोजन को स्वीकार किया था अपने देश की अर्थव्यवस्था के विकास और वृद्धि के लिए। भारत में भी नियोजन को अपनाते हुए 1950 में उस समय की सरकार द्वारा योजना आयोग का गठन किया गया। भारत में भी नियोजन को अपनाया गया और 1950 में उस समय की सरकार ने योजना आयोग का गठन किया। उसी योजना आयोग को 2015 में मोदी सरकार ने नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया। भारत में नियोजन तथा विकास की दिशा में प्रथम प्रयास हुआ था 1934 में एम विश्वेश्वरैया की जो पुस्तक थी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में किया गया। अगर भारत में कहते हैं कि पहला प्रयास नियोजन के क्षेत्र में और विकास की दिशा में किया गया तो वो एम विश्वेश्वरैया ने किया था अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में। इस पुस्तक में बताया गया था कि आने वाले 10 वर्षों में राष्ट्रीय आय को दोगुना कैसे किया जा सकता है। मित्रों, राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है पूरे देश के समस्त जो वार्षिक स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय है उसके बारे में यह चर्चा की जा रही है। तो इस किताब में बताया गया था कि आने वाले 10 वर्षों में राष्ट्रीय आय को कैसे दोगुना किया जा सकता है। 1944 में बम्बई योजना, एम.एन. रॉय की जन योजना और जयप्रकाश नारायण की सर्वोदय योजना के द्वारा भी नियोजन के क्षेत्र में प्रयास किए गए। एम विश्वेश्वरैया के अलावा भी कई लोगों ने प्रयास किए थे। 1944 की जो बम्बई योजना बनी थी या एम.एन. रॉय मानवेंद्र नाथ रॉय की जो जन योजना थी या जयप्रकाश नारायण की जो सर्वोदय योजना थी उसके द्वारा भी नियोजन प्लानिंग के क्षेत्र में कई प्रकार के प्रयास किए गए। अब मित्रों आगे हम देखते हैं कि नियोजन क्यों ज़रूरी है, यानी प्लानिंग करना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले देश में बेरोजगारी को दूर कर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए, यानी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में प्लानिंग करने से नियोजन करने से क्या होगा, हमारे देश में जो बेरोजगारी है वो दूर होगी और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिलेगा। देश में मौजूद गरीब और अमीर के बीच की खाई को कम करने के लिए, जो हमारे देश में आर्थिक असमानता है, गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है उसको कम करने के लिए नियोजन जरूरी है, प्लानिंग ज़रूरी है। देश के सभी राज्यों एवं सभी क्षेत्रों का समान रूप से विकास करने के लिए, हमारे देश में जितने भी राज्य हैं या और कोई क्षेत्र है तो उनका समान रूप से विकास हो। ऐसा नहीं हो किसी एक राज्य का ज़्यादा विकास हो रहा हो, किसी दूसरे राज्य का विकास ही नहीं हो रहा। तो सभी राज्यों का समान और सभी क्षेत्रों का समान रूप से विकास करने के लिए नियोजन जरूरी है। नागरिकों की आय में वृद्धि करने के लिए, जिससे राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी, लोगों की जो इनकम है उसमें वृद्धि करने के लिए नियोजन जरूरी है, उसको बढ़ाने के लिए। क्योंकि जब देश के नागरिकों की आय बढ़ेगी तब अपने आप है राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी।
नागरिकों का जीवन स्तर सुधारने के लिए, जिससे संपूर्ण समाज का विकास होगा। जो देश के लोगों का रहन सहन का जीवन स्तर है उसको सुधारने के लिए भी नियोजन जरूरी है, प्लानिंग करना जरूरी है। क्योंकि जब देश के नागरिकों का जीवन स्तर सुधरेगा तो उससे संपूर्ण जो समाज है उसका विकास अपने आप ही हो जाएगा। राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए, जिससे हमारा देश किसी भी क्षेत्र में किसी दूसरे देश पर निर्भर न हो, यानी राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता, ताकि हमें किसी दूसरे देश पर निर्भर रहना न पड़े किसी भी क्षेत्र में। इसके लिए भी नियोजन जरूरी है। हम हर चीज़ का उत्पादन खुद कर सकें, हर क्षेत्र में हम उसकी टेक्नोलॉजी को खुद अपना सकें, खुद उसका आविष्कार कर सकें, ताकि दूसरे देश के ऊपर हमें इसके लिए निर्भर रहना नहीं पड़े। उसके बाद में मित्रों हम पढ़ते हैं भारत में नियोजन के क्या क्या लक्षण हैं, भारत में नियोजन के लक्षणों के बारे में, और नियोजन प्लानिंग का भारत में क्या फ़ायदा हुआ है। नियोजन के कारण भारत में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग हुआ है। भारत में नियोजन प्लानिंग के कारण जो पहला फ़ायदा हुआ है वो ये है कि हमारे देश में जो भी संसाधन हैं उनका अधिकतम उपयोग हुआ है। नियोजन के कारण भारत के उद्योग क्षेत्रों में वृद्धि हुई है। जो औद्योगिक क्षेत्र है उसके अंदर भी नियोजन प्लानिंग के कारण भारत में इस क्षेत्र में वृद्धि हुई है। नियोजन के कारण भारत में कृषि एवं पशुपालन का समान रूप से विकास हुआ है। कृषि और पशुपालन मित्रों दोनों समांतर रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। तो इस नियोजन के कारण से भारत में जो कृषि का क्षेत्र है या पशुपालन का जो क्षेत्र है उनमें समान रूप से विकास हुआ है। नियोजन के कारण भारत के शिक्षा क्षेत्र में भी आधुनिकीकरण हुआ है, टेक्नोलॉजी का प्रवेश हुआ है मित्रों शिक्षा के क्षेत्र में भी, कि भारत की जो शिक्षा है वो आधुनिक बनी है इसी नियोजन प्लानिंग के कारण। नियोजन के कारण भारत के सभी राज्यों एवं सभी क्षेत्रों का समान रूप से विकास हुआ है। जो भी भारत में राज्य हैं या जो भी क्षेत्र हैं उनका समान रूप से विकास हुआ है भारत में नियोजन के कारण। फिर मित्रों हम पढ़ते हैं नियोजन का विकास से संबंध क्या है। नियोजन का विकास से क्या संबंध है। वैसे सीधा संबंध ही पाया जाता है, क्योंकि अच्छी प्लानिंग करोगे, अच्छा नियोजन होगा तो अपने आप विकास होगा। नियोजन का विकास से सीधा संबंध पाया जाता है, और नियोजन यानी प्लानिंग को विकास की प्रथम सीढ़ी भी कहा जाता है। अगर आप अच्छा नियोजन, अच्छी प्लानिंग करोगे तो विकास है वो अपना आप अच्छा होगा, इसीलिए नियोजन को विकास की प्रथम सीढ़ी भी कहा जाता है। अगर नियोजन अच्छा होगा तो इसका सीधा प्रभाव है वो विकास पर पड़ता है। अगर आप कोई कार्य कर रहे हो, कोई विकास परियोजनाएं चला रहे हो, उसके लिए अगर आपने पहले से अच्छी प्लानिंग कर रखी है, अच्छा नियोजन कर रखा है, तो उसका सीधा प्रभाव है उन विकास परियोजनाओं पर पड़ेगा। अगर नियोजन अच्छा नहीं होगा, प्लानिंग अच्छी नहीं होगी तो विकास भी अच्छा नहीं होगा। इसीलिए नियोजन अगर अच्छा होगा तो इसका सीधा प्रभाव है वो विकास पर पड़ता है। महात्मा गांधी के अनुसार नियोजन यानी प्लानिंग का लक्ष्य होना चाहिए अंतिम व्यक्ति का विकास और संसाधनों का बंटवारा। महात्मा गांधी ने कहा था कि सही नियोजन या सही विकास वही होता है कि अंतिम छोर पर बैठे हुए गांव ढाणी तक अगर विकास पहुंच जाए, वही सही विकास कहलाता है। तो महात्मा गांधी ने इस नियोजन के बारे में भी कहा था कि अगर अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंच जाए और हमारे देश में जो संसाधन हैं उनका समान रूप से बंटवारा हो तो वो नियोजन सही होता है। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। वो नारा भी इस भावना को मजबूत करता है। तो मित्रों इस वीडियो में हमने नियोजन के बारे में पढ़ा। इसके आगे वाले भाग के अंदर, आगे वाले वीडियो के अंदर हम नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत जल्द मित्रों मिलते हैं इसके आगे वाले भाग के अंदर, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे नीति आयोग के बारे में।